प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे, सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र मार्ग अनुग्रह के जीवन की सच्चाई की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। अनुग्रहकारी हमसे प्रेम कर रहा है परमेश्वर, क्षमा करके दिलासा करके हालेलुया हमको स्थिर कर रहा है प्रभु, आपकी कामों के लिए, आपकी गवाही के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा स्थिर कर रहा है प्रभु। आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, शक्ति के लिए धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी अनुग्रह के अनुसार, आपकी अगुवाई के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु आज का मीटिंग में शामिल होने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा शामिल होने के लिए सहायता कीजिए। आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। क्वायर टीम में सबको हालेलुया वचन प्रचार करने के लिए हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए, कार्य होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे
संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, 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 ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। इस समय में थोड़ा देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा में भरकर। हालेलुया, यस हालेलुया। जवान बच्चे आने के लिए, हालेलुया, जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नष्ट होने वाले आत्माओं को याद करते हुए जवान बच्चों को, हालेलुया, हमारे अड़ोस पड़ोस में कई लोग हमको दिखते हैं, हालेलुया, ओ हालेलुया, वो नहीं जानते कि वो किस हालत में पड़े हुए हैं, मगर हम जानते हैं वो कैसे हालतों में जा रहे हैं, किस रास्तों पर से वो लोग गुजरते जा रहे हैं, हालेलुया, ओ यस हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करें, बहुत से प्रार्थना करें उनके लिए, हालेलुया, उनकी चेहरों को याद करते हुए, उनके नामों को याद करते हुए, उनके उद्धार होने के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हो उसकी व्यर्थ नहीं होता। यस हालेलुया। अभी फिलहाल के लिए वो हमको नहीं दिख रहा होगा, मगर एक दिन आएगा जरूर उनके जीवन में, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो नाम लेकर, हालेलुया, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, हालेलुया। यस प्रार्थना करेंगे आवाज उठाकर उन व्यक्तियों को जो, हालेलुया, आप देखते हो, हालेलुया, अपने अड़ोस पड़ोस में, हालेलुया, जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके नामों को उठाकर, हालेलुया, उनके चेहरों को याद करते हुए, ओ गंदगी में, पाप में फंसे हुए, नरक की ओर जाने वाले उन जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ यस हालेलुया, मृत्यु उनके पीछे पीछे चल रही है, ऐसे अवस्था में जा रहे, तो उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, उनकी उद्धार कर, उनकी आत्माओं को बचा, उनको प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य में आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके रास्तों को, प्रभु यीशु पप्पा तू बदल दे, हालेलुया। यस 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 प्रार्थना करेंगे, बहुत से लेकर प्रार्थना करेंगे। यस आवाज उठाकर, आवाज उठाकर, आवाज उठाकर। यस डैडी, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु प्रभु पप्पा नरक की ओर, प्रभु हालेलुया, आत्माओं को प्रभु लेकर जा रहे, प्रभु यीशु मसीह वो नहीं जानते हैं कैसे रास्ते पर चल रहे, वो नहीं जानते हैं प्रभु, हालेलुया, वो फ्रीडम करके वो लोग सोच रहे हैं, मगर प्रभु उनके पीछे मृत्यु चल रही है, प्रभु हालेलुया। ओ यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे बंधनों से, ऐसे प्रभु गंदगी से, ऐसे पाप से, प्रभु यीशु मसीह जवानों को छुड़ाइए, प्रभु जवानों को बचाइए, पप्पा जवानों को रक्षा कीजिए, प्रभु पप्पा संसार की बंधन में पड़े हुए जवानों को रक्षा कीजिए। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम उठाकर उनके चेहरों को याद करके हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हालेलुया, हमारे घरों में भी, हालेलुया, कई जवान बच्चे हैं अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु की मार्ग को नहीं जानते हैं। यस हालेलुया, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी आत्माओं को बचाइए, प्रभु उनकी आत्माओं को रक्षा कीजिए, प्रभु उनकी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उद्धार में लेकर आइए पप्पा, हालेलुया। ओ यस हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पप्पा आपका वचन कहता है, हालेलुया, पवित्र लोग तेरे उपस्थिति में आएंगे पवित्र होने के लिए। जवान लोग आएंगे आपकी उपस्थिति में पवित्र होने के लिए। ये वादा प्रभु पूरा कीजिए पप्पा कलीसिया में, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से पप्पा जवान बच्चों को लेकर आइए जो नरक की ओर जा रहे हैं, अपनी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह शैतान के कब्जे में, ओ बंधन में, गुलामी में वो सोच रहे हैं प्रभु हम फ्रीडम में है, नहीं, वो शैतान की कब्जे में है प्रभु, शैतान की गुलामी बनकर चल रहे, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, तन को पूरी रीति से आग में गिराने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे प्रभु। ऐसे अवस्था से प्रभु जवान बच्चों को बचाइए, रक्षा कीजिए, आपके राज्य पर लेकर आइए, आपके कलीसिया में लेकर आइए, ताकि उद्धार पाकर पवित्र हो सके। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, साक्षी आकर प्रार्थना करेगी जवान की मीटिंग के लिए।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु पप्पा। आदिम प्रभु यहाँ तेरे उपस्थित इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पप्पा। आज के समय के लिए, आज के वक्त के लिए पप्पा तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आदिम पप्पा जितने भी यूथ है पप्पा, सभी को पप्पा तू लेकर आ प्रभु। चारों तरफ से लोगों को पप्पा तू लेकर आ प्रभु। जितने भी यूथ पप्पा आदिम संसार में भटक रहे पप्पा, उसमें से छुटकारा पाने के लिए पप्पा तेरे सही मार्ग पर चलने के विषय में उन्हें सहायता कर प्रभु। जितने भी लोग आदिम नहीं आ रहे पप्पा, तू उन्हें लेकर आ। जिनके मन जो कठोर बनकर बैठे पप्पा, हर एक कठोर मन को पप्पा तू निकाल प्रभु। मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। आदिम पप्पा आज का वचन को पप्पा तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को परिपूर्ण पवित्र आत्मा से भरकर पप्पा तू इस्तेमाल कर प्रभु। हर एक से पप्पा तू बातें कर पप्पा। आदिन तेरे वचनों के द्वारा हमें सभी को पप्पा तृप्तता मिलने के विषय में सहायता कर। आदिन तूने हमारे जीवन में जो भी वचन रखा है प्रभु, उस वचन को हमें सुनने के लिए पप्पा तू सहायता कर प्रभु। उस वचनों के द्वारा हमें चलने के विषय में पप्पा तू कार्य कर प्रभु। आदिन जो भी रुकावट है पप्पा, मैं तेरे नाम से कैंसिल करती हूँ प्रभु। आदिम पवित्र आत्मा यहाँ तू कार्य कर पप्पा। मैं तेरे नाम से मांगती हूँ, सुना कबू का आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए। मेरे साथ रहना है यीशु, साथ रहना है। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए। मेरे साथ रहना है यीशु, साथ रहना है। आहा हा हालेलुया। ओ हो सना। आहा हा हालेलुया। ओ सना। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए। मेरे साथ ही रहना है यीशु, साथ रहना है। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए। मेरे साथ रहना है यीशु, साथ ही रहना है। आहा हा हालेलुया। ओ सना। आहा हा हालेलुया। ओ सना। आहा हा हालेलुया। ओ सना। कदमों में मेरे कदमों से, कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे, चलता रहूं तेरे पीछे। तेरे कदमों में मेरे कदमों से, कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे। मैं चलता रहूं तेरे पीछे। आहा हा हालेलुया।
होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका इच्छा है कि हम आपके पीछे पीछे चले, आपके कदम में कदम डालते हुए जो आप हमारे आगे आगे चल रहे हो, आपके पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तू इच्छा रखता है हमारे जीवन में, तो वैसे ही हम चले प्रभु, वैसे ही हम चाहे प्रभु, इस दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया के बंधनों में नहीं, दुनिया की आशाओं में पड़कर हम अपने आप को ना नष्ट करें प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, इस दुनिया को जीत कर, दुनिया की प्रभु हालेलुया हर एक इच्छाओं को जीत कर, दुनिया के हर एक शरीर के कार्यों को जीत कर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे शरीरों में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बल शक्ति सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के वश कर ले, आपके आत्मा के कंट्रोल में ले ले, ताकि आपकी इच्छाओं को परिपूर्ण रीति से पूरा कर सके। पप्पा ऐसे सहायता हमारे जीवन में दे, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हमारी बल ताकत तू है, तू ही कार्य करेगा प्रभु। यहाँ आए हुए एक जवान को अपने कंट्रोल में ले ले पप्पा। यस हालेलुया। आइए इस समय में हम वचन में जाएंगे। यशायाह की किताब 60 अध्याय पहला वचन पढ़िए कोई। वुड प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ हाँ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरा ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रकाश को प्रताप को हाँ और आएंगे। इस हालेलुया वचन प्रेयर करेंगे। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, आपको महिमा मिले इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए, तृप्त कीजिए। हाँ, आए हुए हर एक से और मुझसे भी आपके आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ने की सहायता कर। वातावरण को और प्रभु हालेलुया पावर को आपके कंट्रोल में लीजिए पापा, आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया 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 प्रभु का महिमा मिले। हाँ, वुड प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यस हालेलुया, हो गया है। हमें अभी क्या करना है? उठ के प्रकाशमान होना है। जो प्रभु को करना है वो सब कुछ कर दिया प्रभु ने, अभी हमें उठकर प्रकाश देना है दूसरों को। हालेलुया, ताकि हमारी रोशनी में जो अंधियारा में फंसे हुए हैं वो लोग इस रोशनी को देखकर इस रोशनी में आए। हालेलुया, यस हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है। यस हालेलुया, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और हमें क्या करता है? हमें क्या बोलता है? तुम ज्योति हो। हाँ, मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम भी ज्योति हो। मैंने तुम्हारे ऊपर चमका, मेरा तेज तुम्हारे ऊपर चमका, उदय हुआ। अभी जो कुछ भी करना है मैंने कर दिया है, अभी आपको क्या करना है? उठ के प्रकाशमान होना है। हालेलुया। हाँ, हम में कई लोगों का प्रॉब्लम यही है, उठ के प्रकाशमान होने के लिए नहीं चाहते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं, चंद्रमा को देखो, वो तेज लेकर ऐसे ही नहीं बैठती है, वो क्या करती है? चमकती है। किसके लिए? धरती के लिए। अंधेरे में धरती नहीं पड़े, अंधेरे में धरती नहीं रहे, इसीलिए वो क्या करती है? जो उसने ज्योति पाई है वो ज्योति किसके ऊपर चमकती है? दुनिया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर वो क्या करती है? चमकती है। तो तभी ही उसका एक क्या बोलते हैं? अर्ध है। चंद्रमा है करके बोलने के लिए एक अर्ध है, नहीं तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है और उसके लिए बात करने का जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह चमका,
हमारे जीवन में भी यीशु मसीह अपने प्रकाश को दे दिया, तो हम ऐसे ही बैठेंगे तो दूसरों को हम ज्योति नहीं देंगे तो हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे आशीषों के द्वारा, या हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य कर रहा है प्रभु, उस बातों के द्वारा हम नहीं चमकेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं, हमसे हमारे वजह से कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है उठ प्रकाशमान हो, यहोवा की तेज तुम पर प्रकट हुई है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो आज दिन हम देखने वाले हैं कि एक औरत ऐसे ही कैसे यहाँ लिखी गई है वैसा अपने अंदर प्रभु ने रखा हुआ, या अपने ऊपर प्रभु ने जो चमका उस रोशनी को लेकर कैसे उसने उठी। पूरा अंधकार में फंसे हुए लोगों के बीच में कोई नहीं थे उस समय में। हालेलुया, उस समय का उस टाइम में कोई भी एक व्यक्ति भी रोशनी पाकर रोशनी में खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं था। ऐसे समय में एक औरत खड़े होकर हालेलुया प्रभु के लिए काम करने के लिए या प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए खड़ी हुई, तो वही एक औरत को देखकर परमेश्वर ने पूरा देश को प्रभु ने समाधान दिया है। हालेलुया, पूरा देश को प्रभु ने हालेलुया अच्छा मार्गों पर चलाया है। देखेंगे न्यायों का किताब, न्यायों का किताब आवाज आ रही है मेरा, इसमें से आवाज आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, यस। हाँ, कहाँ तक सीखे हमने? दूसरा अध्याय तक सीखे थे ना? हाँ, तो अभी हम लोग तीसरा, चौथा और 5, ये 3 अध्याय को आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से, यस। अभी तक न्यायों का टाइम शुरू नहीं हुआ है ना, दूसरा अध्याय तक हम सीखे हैं। तो क्या सीखे हैं उसमें हम लोग? इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन क्या था, क्यों इस पुस्तक को लिखा, क्यों लिखने पड़ा, है ना, उस बात को, पुस्तक का कंटेंट क्या है, इस पुस्तक में क्या है, किस बात से लेकर ये पूरा पुस्तक चलती है, उन सारे विषयों को हम गए हफ्ते में सीखे थे, है ना। तो कोई बोल सकते हैं कि 2 शब्दों में कि क्या चलती है पूरा पुस्तक में? कौन? इजरायली लोग जो कनान देश में पहुंचे हैं, यहोशू की किताब में कनान देश में पहुंचे हैं, वो लोगों का शुरू हुआ अभी फिर से। हाँ, बार बार गलती नहीं, पाप कर रहे, गलती अलग है, पाप अलग है। ऐसा हालेलुया, क्या कर रहे थे? पाप बार बार गिर रहे थे। हाँ, क्यों पश्चाताप किया, कभी पश्चाताप किया? हाँ, प्रॉफिट आए या नहीं आए, प्रॉफिट तो हमेशा वहाँ रहते ही थे, फिर भी कुछ लोग बात नहीं सुनते थे प्रॉफिट का बात, प्रॉफिट्स को मारते थे। बोला है तो भविष्यवक्ताओं को मारते थे। हमको जो अच्छा लगा वैसे ही हम लोग करने वाले हैं, हम हमारी मर्जी के अनुसार चलने वाले हैं। हाँ, ऐसा बोल कर वो लोग भविष्यवक्ताओं की बात, परमेश्वर की बात सुनने वाले नहीं थे। मगर जब संकट आया उनके ऊपर, परेशान आया, प्रॉब्लम आया, जो पाप उन लोगों ने किया, उस पाप की जो मूल है उनके ऊपर वो दबाते हुए आया है, तभी वो लोग अपने मन को फिरा कर क्या करते थे? प्रभु के सामने पश्चाताप करते थे। हे प्रभु, हमारे ऊपर दया कर, करुणा कर, है ना। ऐसे वो लोग रोते थे, पश्चाताप करते थे। उस समय में प्रभु उनके लिए दया और करुणा, प्रेमी परमेश्वर क्या करता है, क्या कर रहा है? उनके लिए एक न्याय को खड़ा करता था। उस समय में न्याय आकर उनके लिए वहाँ युद्ध करता था। वो जो संकट उनके बीच में आया, जो शत्रु उनके ऊपर आए हैं, उनसे युद्ध करता था और उनसे छुड़ाकर बाहर लेकर आता था। ये सारे चीज़ें पूरा ये न्यायों का किताब पूरा यही चलती है। हालेलुया। इसका मूल वचन कोई बोल सकते हैं क्या? मूल वचन भी मैंने बोली है गए हफ्ते में, कोई बोलिए। ओके, आपको वचन याद नहीं है, मतलब वर्स याद नहीं है तो वचन बोलो, कोई बोलो। हाँ, वो तो हम लोग परमेश्वर को प्रेम से देखना चाहिए, इसमें प्रेम की चश्मा पहनकर देखना है, अलग से मत देखो, ऐसा वो नहीं मैं बोल रही हूँ। मूल वचन, ये पूरा पुस्तक का एक मूल वचन है, वो पूरा पुस्तक उसी वचन के ऊपर चलता है। कोई बोलो, वो एक वचन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ,
कोई बोले, किसी को भी याद है? मतलब वर्स याद नहीं है चलेगा, मगर वर्ड बोलिए। हाँ, उस समय में उनके बीच में राजा, वो है लास्ट अध्याय का लास्ट वचन पढ़ो। वो बार बार होता है, मगर आपको याद रहने के लिए लास्ट अध्याय में लास्ट वचन करके मैं बोल रही हूँ। इस बीच में भी कई बार रहता है वो वचन, हालेलुया। कि उस समय में राजा ना था उन लोगों के ऊपर प्रभुता करने के लिए, इसीलिए वो लोग अपने मर्जी के अनुसार चलने लगे हैं। यस, ये पूरा पुस्तक का यही है, हालेलुया। ओके, तो आज दिन हम देखेंगे कि तीसरा अध्याय का हम देखते हैं कि यहाँ से न्यायों का शुरुआत होती है। 5 पढ़िए इसमें। हाँ 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 हाँ, और 8 पढ़िए। हाँ पर भड़का हाँ और उसने उनको और हरेम हाँ के राजा कुशन हाँ रिश्यातम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रिश्यातम के अधीन रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइल के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई उन्तिएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया। हालेलुया। हाँ, ओके। हाँ, कालेब के छोटे भाई उन्तिएल नामक कालेब के छोटे भाई, जो हम लोग यहोशू की किताब में देखते हैं इन्हें, कि कालेब एक प्रकटन करता है कि ये जो पहाड़ है, इब्रोन की पहाड़ को जो जीतेगा वो उसे मैं मेरी बेटी से शादी के लिए दूंगा, है ना। वही ओत्नीएल ही है। ये पहला न्यायी है, न्यायियों में पहला न्यायी यही है कि ओत्नीएल पहला न्यायी है। ओके, और दूसरा न्यायी वो आता है और युद्ध करता है और जीतता है, और कुछ साल तक उन लोगों को शांति मिलती है, तो लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। 11 पढ़िए इसमें ही। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। किसके वजह से? ओत्नीएल आने की वजह से। ओत्नीएल उस समय में क्या था? न्यायी बन के चला रहा था। हालेलुया, यस हालेलुया। जब तक न्याय रहता था तब तक वो लोग अच्छे से जीते थे। जब न्याय मर गए तो फिर से वो लोग अपने कामों को करने लगते थे। क्यों ऐसा? क्यों बोलिए? ओके, नीचे दूसरा न्यायी, उसका नाम क्या है? यहूद। क्या है? यहूद आता है। यहूद भी वहाँ युद्ध करता है। मतलब फिर से वो लोग पाप में गिर जाते हैं। किसके बाद में? ये ओत्नीएल के बाद में पाप में फिर से वो लोग चले जाते हैं। पढ़ोगे तो फिर से वो लोग दुहाई देते हैं और यहूद को परमेश्वर रखता है न्याय की जगह पर। वो न्याय जब तक रहेगा वो लोग शांत में रहते थे। फिर से बाद में वही पढ़िए अभी 30 पढ़िए। इस प्रकार उस समय हाँ मोआब इज़राइल के हाथ के हाँ तले दब गया। हाँ तब 80 वर्ष तक हाँ देश में शांति बनी रही। कभी तक? कितना? 80 वर्ष तक। मतलब उसका मतलब है कि उस समय तक यहूद वहां प्रभुता कर रहा है। यहूद उनकी न्याय बनकर चलाया, इसीलिए उस देश में शांति। फिर से यहूद मर गया तो उसके बाद में फिर से सेम प्रॉब्लम, सेम। उसके बाद में शमगर आया न्याय बनकर। उसके टाइम में भी अच्छा से रहते थे, मगर शमगर गया
तो फिर से पाप में पड़ जाना। क्यों ऐसा हो रही है? जब न्याय रहता था तो अच्छा है, न्याय नहीं तो क्यों ऐसे वे लोग पाप में गिर जा रहे? बोलिए आप। हाँ, पवित्र आत्मा का बात यही नहीं इसमें, बोलिए। यस, चलाने वाला जब तक था वो चलने लगे अच्छा से, जब चलाने वाला मर गया तो क्या हो गया है? फिर से वो लोग भटकने लगे हैं मार्गों से। इसीलिए यीशु मसीह एक अच्छा बात कहता है कि लोगों को देखकर क्या बोलता है? हाँ, इन भेड़ों का कोई चरवा नहीं करके उनके अंदर तरस आ गया उनके ऊपर। हालेलुया। मतलब कोई भी ऊपर कोई चलाने वाले हमारे जीवन में होना ही चाहिए। बिना हम खुद से नहीं चल सकते हैं, हमें सिखाने वाले की जरूरत है, चलाने वाले की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, वचन जब तक हम सुनेंगे तब तक हम अच्छा जिंदगी जीते हैं। वचन से थोड़ा सा आप साइड हो जाके देखो, एक रविवार मंगलवार, ओके रविवार को सुन रहे हो तो बाप रे रविवार को जाना है, हम लोग समर्पण किया जाएंगे, मगर मंगलवार का या शुक्रवार को थोड़ा सा साइड होकर देखो। रविवार को सुन रहे हो मगर मंगलवार का और शुक्रवार का नहीं सुन रहे, तो क्या हो रहा है? कभी भी आपने ऑब्जर्व किया इस बात के लिए? अपने आप को परख ली इस विषय के लिए कि जब वचन से दूर हो जाते हैं तो क्या हो रही है? संसार आकर हमारे ऊपर हमला करना शुरू करती है। हाँ, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये सारे चीज़ें हमारे ऊपर हमला करना शुरू होती है। हालेलुया। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई अगवा नहीं रहते तो अच्छा है, हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं रहना चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए। ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं रहना, ऐसे ड्रेस नहीं पहनने का, ऐसे नहीं रहने का, आपको ऐसा बात नहीं करने का, ऐसा नहीं बैठने का, ऐसा नहीं चलने का। ऐसे बोलने वाले हमको बिल्कुल पसंद नहीं लगते हैं। पसंद नहीं लगा तो भी सुनो, वो आपके लिए आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। हमारी आशा एक ही है कि कलीसिया को केवल हम सुसमाचार बताकर छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं। एक कलीसिया को बादलों पर यीशु मसीह के साथ साथ उठाया भी जाना चाहिए। हालेलुया। हम केवल यहाँ आए और सीख के चले गए तो इतना है तो कुछ भी फायदा नहीं है हमारे लाइफ में। हमारे ऊपर बोलने वालों का बात सुनकर उसके अनुसार चलेंगे तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा उसे हम मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। ये है हमारी आशा, हमारी इच्छा यही है। इसीलिए हम लोग कठिन रीति से बातें करते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से आपसे मैं कठिन रीति से बातें करती हूँ। कभी कभी लगती है सिस्टर बहुत क्या है, हिटलर है ना? हाँ, कोई किसी को ऐसा लगता है। हालेलुया। फिर भी लगने दो, वो आपके लिए आशीष है। मेरा अगुवाई में मैं चल रही हूँ। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो न्याय जब तक रहते थे तभी उनके जीवन में शांति मिल रहा है, वो सही मार्गों पर चल रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे। जब न्याय मर गया तो उनके जीवन में वो अपने रास्ते को भटक कर, हाँ, गंदे और पाप के रास्ते पर वो लोग चलने लगे हैं। तो देखिए अभी फोर्थ अध्याय में हम लोग आएंगे। फोर्थ अध्याय में फोर्थ न्याय को देखते हैं हम लोग। वो एक पहला औरत, पहला औरत है और पहला न्यायी औरत है। हालेलुया। न्यायियों में फर्स्ट औरत है। हालेलुया। प्रभु ने उनको क्या बोलते हैं, गट्स दिया है बोलना है। न्याय का काम मतलब वो मामूली बात नहीं है, पूरा देश को चलाने वाला काम है वो। हालेलुया। तो हम देखते हैं, पढ़िए 4 पढ़िए। उस समय लपीदोत की स्त्री देबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलों का न्याय करती थी। क्या कर रही है वो? न्याय कर रही है। एक औरत। क्यों औरत खड़ी हुई है? बोलना है तो उस समय में औरत को न्याय करना या भविष्यवाणी कहने के लिए ऐसे बातों में नहीं खड़ा करते थे। मगर क्यों औरत उस समय में खड़ा हुई है? क्योंकि कोई मर्द नहीं था उस समय में कि खड़े होने के लिए। हालेलुया। हाँ, देखेंगे वो बात को भी एक बार। 5 अध्याय में देखें एक बार। 5 अध्याय में 6 से पढ़िए एक बार। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से, नहीं 5 का 6,
अनात के पुत्र हाँ अमगर के दिनों में, हाँ शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में हाँ सड़कें सुनी पड़ी थी, सड़कें सुनी पड़ी थी और बटोही और बटोही हाँ पगंडियों से हाँ चलते थे, हाँ जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी तब तक गाँव सुने पड़े थे। हाँ क्या था? गाँव सुने। कितना गट से बात कर रही है, बोलो कितना गट से बोल रही है वो बातें। क्योंकि उस समय में कोई भी नहीं थे कि युद्ध करने के लिए, किसी के अंदर ताकत नहीं था और हिम्मत नहीं था कि शत्रु के साथ युद्ध करे। शत्रु ऐसे उन लोगों को दबाने लगे हैं। ऐसे स्थिति में कोई भी एक मर्द भी खड़े होकर युद्ध करने के लिए, तलवार पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं था उन लोगों के बीच में। हालेलुया। नीचे पढ़िए, उसी में नीचे पढ़िए, 8 पढ़िए। नए नए देवता माने गए, नए नए देवताओं को मानने लगे हैं लोग। क्या करने लगे हैं? पाप में भटक रहे हैं लोग, अंधकार में फंसे हुए हैं लोग उस समय में। हालेलुया। आज हमारे बीच में भी है ना, हम रोशनी है, मगर हमारे अड़ोस पड़ोस को देखेंगे तो अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधकार की स्थिति है कि कई कई घरों में अकेले हम प्रभु को विश्वास किए होंगे, मगर पूरा घर अंधकार में फंसे हुए होंगे। हालेलुया। तो उस समय में हमें क्या करना है? हम भी उन्हीं के अंधकार में चलते फिरना है क्या? हमारी रोशनी में उन लोगों को लेकर आना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे रोशनी में हमें लेकर आना है तो हमें क्या करना चाहिए? उठ के उनके बीच में प्रकाश होना जरूरी है। हालेलुया। चंद्रमा रात के समय में उड़ती है, नीचे नहीं रहती है। क्या करती है वो? उठ के प्रकाश देती है। हम नहीं उठेंगे तो हमारी प्रकाश किसके ऊपर भी नहीं चमकती है। हाँ, कोई भी दिया को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हाँ, एक टेबल, ऊंचा टेबल के ऊपर रखते हैं ताकि पूरा घर में रोशनी छा जाए। हम यीशु को विश्वास किया तो हमारे चाल चलन में, हमारे बातों में, हमारे सब बातों में भी हम लोग यीशु को दिखाना चाहिए, इस रोशनी को दिखाना चाहिए। हमको देखकर घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यीशु में क्या है, ये औरत वैसे ही है जैसे प्रभु में नहीं थी तब, जैसे अभी भी वैसे ही है। तो क्या हो रही है? क्या आपका प्रकाश चमक रही है? क्या नहीं चमक रही है? हमारे स्वभाव में चेंजेस नहीं आया, हमारे बातों में चेंजेस नहीं आया, हमारे चाल चलन में चेंजेस नहीं आया, हम जो संसार के लोग कर रहे हैं वैसे ही हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी रोशनी नहीं चमक रही है। हालेलुया। मगर वहां अंधकार की परिस्थिति में एक औरत उठकर प्रकाश देने लगी है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा दुनिया, पूरा वो देश, पूरा वो क्या बोलते हैं, मूर्तियों से भरी हुई है। सभी के घर में अपने अपने मूर्तियों को रखे हैं। सभी लोग, हाँ, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार पाप में फंसे हैं। उस समय में एक औरत अपने पवित्र जिंदगी को लेकर खड़ी हुई है। एक औरत परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध लेकर खड़ी हुई है। एक औरत, हालेलुया, प्रभु के साथ अच्छे मार्गों पर चलाकर दिखाई है। यह है परमेश्वर की मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। वो एक औरत का बात पूरा देश सुनने लगे हैं। हे माता, जैसे तू बोलेगी वैसे हम करेंगे। हालेलुया। यस, और नीचे पढ़िए। हाँ, नए नए देवता माने गए, नए नए देवता माने गए हैं। उस समय फाटकों में, हाँ, उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। समाधान नहीं है। आज दिन हमारे घरों में लड़ाई हो रही है, समाधान नहीं है। तो उनके बीच में हमको चमकना है, उनके बीच में हम लोग उठकर चमक दिखाना है, यीशु मसीह का चमक दिखाना है। हम भी उनके साथ लड़ाई कर रहे, हम भी उन्हीं के साथ हालेलुया गाली गलौज दे रहे, तो क्या फायदा है? हम अंधकार में है कि चमक रहे हैं? मैं कुछ लोगों का गवाही सुन रही हूं कि यीशु में आने के बाद भी इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है। यीशु में आने के बाद भी इनके बातों में कुछ चेंजेस नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद भी इनके व्यवहारों में, इनकी बातों में चेंजेस नहीं है। अरे घर के लोग तो प्रभु में नहीं है, उनके अंदर अंधकार छुपी हुई, इसीलिए लोग अंधकार के कार्यों को करेंगे। मगर आपके ऊपर प्रभु यीशु ऑलरेडी चमका है, तो आप क्यों नहीं चमक पा रहे हो? हालेलुया, यस, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। क्या 40,000 इजरायलियों में भी 40,000 इजरायलों में भी ढाल या
ढाल या बर्छी हाँ कहीं देखने में आती थी। हाँ, मतलब वो बोल रही है, बोलते हैं ना हम लोग 100 में 1 ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे 40,000 में ले रही है। देखो 40,000 में एक पुरुष के हाथ में भी एक बाला डाल या भाला या तलवार हम नहीं देख पा रहे हैं। मतलब किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। झगड़ा तो करते हैं घर में, झगड़ा तो करते मगर शैतान से नहीं लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? घर वालों से लड़ते हैं मगर शैतान से नहीं लड़ते हैं। शरीर के साथ लड़ते हैं मगर जो अंधकार की शक्तियां हैं उनसे नहीं लड़ते हैं लोग। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसे हैं? अपने आप को परख ले एक बार कि हम अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए है कि है जो शरीर के साथ हमारे साथ रह रहे उनके साथ हम लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ पढ़िए। मेरा मन इज़राइल के हाकिम की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से। 12 पढ़िए। जाग जाग है दबोरा, जाग जाग है दबोरा। बोलिए बोलिए सभी लोग बोलिए अपने नाम लेकर। देबोरा तो गई है अभी, वो छोड़ के है मैं गई है अभी हमारे नाम। वो देबोरा अपने आप को बोल रही है। ऐसा स्थिति मैंने मेरे देश में देखी हूँ। वो बोल रही है पूरा गाने में, वो पूरा अपने गवाही बता रही है कि मेरा देश पूरा अंधकार में था। हाँ, कोई मर्द नहीं खड़े हो रहे युद्ध के लिए, कोई भी अच्छा और पवित्र जिंदगी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। पूरा अंधकार से भरी हुई मेरे देश। उस समय में मैं अपने आप को जाग उठाई है। हालेलुया। जाग जाग है दबोरा। बोलेंगे जाग जाग है अनु। बोले और एक बार। हाँ बोलेंगे नाम से, आवाज आने दीजिए, आवाज आने दीजिए। जाग जाग है अनु। हालेलुया। हाँ, उसने अपने आप को प्रभु में जाग उठाई है। देश में एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए जाग उठाई है। हालेलुया। वो एक ही औरत उस समय में खड़ी हुई है मगर सर्वशक्तिमान ईश्वर सेनाओं का यहोवा पूरा सेना को लेकर उनके साथ आके खड़ा हो गया है। हालेलुया। देखिए हम लोग प्रभु के साथ अच्छा जिंदगी जीने के लिए या कुछ नया काम प्रभु के लिए करने के लिए या एक नया मार्ग, अपवित्र मार्ग नहीं, जो प्रभु दिखाया वो कोई नहीं कर रहे मगर आप करने के लिए अकेले हो, आप करने के लिए आपके घर में अकेले हो, फिर भी आप करने के लिए कलीसिया में खड़े हो गया तो प्रभु पूरा अपने सेना को लेकर आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु देखता है कौन खड़े होंगे। पूरा घर अंधकार में फंसा हुआ तो उनके बीच में प्रभु देखता है, अरे मेरा बेटी मुझे अपना कर, मेरा बेटी मेरे रोशनी लेकर घर में है। जाग उठ, जाग उठ, तू खड़ी हो जाएगी तो मैं तेरे तरफ से खड़कर लड़ाई करूंगा। हालेलुया। जस्ट खड़े होना ही है हमारे काम, लड़ने का पूरा काम प्रभु देख लेगा। हालेलुया। एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए, हाँ गाली गोश घर में चल रही है, चलने दो, आप गाली मत दो। लड़ाई घर में चल रही है, चलने दो, आप शांत से प्रार्थना करो उस समय में, हे प्रभु इस लड़ाई को निकाल दे घर में से, इस अपवित्रता को निकाल दे घर में से, एक गाली गोश को निकाल दे प्रभु घर में से, मुझे अपने कंट्रोल में ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति घर में खड़े हुए तो पूरा सेना के साथ परमेश्वर हमारे साथ खड़े होकर लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। जो शक्ति आपके परिवार को, जो शक्ति आपके करियर को, जो शक्ति आपके भविष्य को नाश करने के लिए उठा है, उन शक्तियों को सत्यानाश करके प्रभु आपके तरफ से खड़े होकर हालेलुया अद्भुत कामों को करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु भी देखता है कि मैं इतना कुछ सिखा रहा हूं, इतना रोशनी मेरा उनके ऊपर मैंने चमका है, ये लोग कभी उठ के चमकेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। इसीलिए आज दिन हम लोग एक बात को सीखना है, जाग जाग हे अनु, जाग जाग हे देबोरा, अपने आप को प्रभु में जगाना है। हालेलुया। सभी लोग चल रहे उसी रास्ते पर हमको नहीं जाना है। सच में मैं बोल रही है, मेरी ज़िंदगी में मैं कदम कदम में महसूस की बात है कि जो कोई भी खड़े नहीं होते उस जगह पर, वो प्रभु की काम हो, एक अच्छा काम हो या आपके लाइफ के लिए वो जो कुछ भी है, आप खड़े हो रहे तो परमेश्वर अति सामर्थ्य से आकर आपके लिए काम करना शुरू देखते हो। हालेलुया। मेरे ज़िंदगी में मैं कदम कदम में देखी हूँ उस बातों को। हालेलुया। मेरे पढ़ाई के विषय बोलो, जो कुछ भी बोलो बातें, हालेलुया। हाँ, मेरी शादी का मैटर बोलो, हाँ, मेरे परिवार में किसी ने भी उतना विश्वास में नहीं थे,
मगर जब मैं खड़ी हुई हालेलुया एक अच्छा विश्वास दिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए घर में, हालेलुया रात भर प्रार्थना करने के लिए, वो कलीसिया में कंटिन्यूसली जाकर प्रभु की वचन सुनने के लिए जो मैंने समर्पण की, उस समर्पण के अनुसार पूरा मेरे घर में हालेलुया मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे आना मैं देखी हूँ। मैं भी उनके साथ ऐसे ही जाती तो, मैं भी उनके साथ लड़ाई में झगड़ों में जाती तो आज दिन मेरे माँ बाप मेरे सामने नहीं आते थे। हालेलुया, यस हालेलुया। हमें खड़ा होना ज़रूरी है। प्रभु हमें खड़ा होने के लिए कह रहा है। उस समय में अंधकार की परिस्थिति में देबोरा खड़े होकर हालेलुया एक पवित्र जिंदगी, एक अच्छा जिंदगी जी कर दिखाई है। यस हालेलुया। कोई मर्द नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाले नहीं है, कोई अच्छा जिंदगी जीने वाले नहीं, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, आपके अड़ोस पड़ोस में, मगर आप जी के दिखाओ यीशु के मार्ग क्या होता है, ताकि आपकी चाल चलन को देखकर उस रोशनी में लोग आना चाहिए, उस रोशनी में आपके ऑफिस के लोग आना चाहिए, उस रोशनी में आपके कॉलेज के लोग आना चाहिए। हालेलुया, यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। घर पे जाने के बाद पढ़िए 4 और 4 अध्याय। अवसर है तो नेक्स्ट वीक और भी लेंगे उस विषय के लिए। यस हालेलुया। आज दिन अपने आप को यीशु में, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तुझ पर चमकी है। यहोवा का तेज, यीशु मसीह का तेज हमारे ऊपर ऑलरेडी चमका है। अभी भी हम अंधकार में है तो हम रोशनी में से हालेलुया यीशु मसीह की तेज लेकर प्रभु के सामने आए हैं। यस हालेलुया, यस हालेलुया। बोलेंगे जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग, उठ उठ हे अनु, उठ। रोशनी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी हमें कह रहा है उठ मेरे प्रिय बेटी, मैं ऑलरेडी तुझ पर मैंने मेरे चमक को प्रकाश की है, मेरे प्रकाश को तुम्हारे ऊपर चमकाया है ऑलरेडी। तुम उठो, चमको। यस हालेलुया। हमारे चाल चलन में, हमारे बातों में चेंजेस आना जरूरी है। हम पहले जैसे है अभी भी वैसे ही है तो कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक न्याय नहीं था वो पाप में गिरने लगे हैं, जब न्याय था उस देश में शांति फैलने लगी है। आपके ऊपर आपके अगुए जो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, उन बातों को आप सुनोगे तो आप अच्छे मार्गों पर चलोगे, आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपकी भविष्य में आप आशीषों को देख पाओगे। आप अगुवाई की बातों को नहीं सुनना चाहते हो, आपके ऊपर रखा गया भाई बहनों को या पास्टर सिस्टर के बातों को नहीं मानना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। जैसे इजरायली लोगों के ऊपर जो न्याय नहीं रहता था तो वो लोग पाप में गिर जाते थे, अंधकार में फंस जाते थे, लड़ाई उनके अंदर चलती थी, मूर्ति पूजा उनके बीच में चलती थी, व्यभिचार की काम होती थी। मगर जब न्याय उनके बीच में खड़ा हुआ तो पवित्र जिंदगी, वो लोग शांति का जिंदगी जीने लगे हैं। तो आज दिन अपने आप को वचन के अनुसार, वचन के लिए समर्पण करें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार, जैसे मेरे अगुवे या मेरे हालेलुया पास्टर सिस्टर सिखा रहे उसके अनुसार चलने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं प्रभु, चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ समय के लिए, धन्यवाद। आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం। ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా।